सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और करेंगे आज का क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन में कह रहा है, थ्री मैन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 आवर लेस टाइम देन ए अलोन डिड, 1 आवर लेस टाइम देन बी अलोन, एंड हाफ द टाइम नीड बाय सी। नीडेड होगा यहाँ, शायद नीडेड बाय सी। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द वर्क अलोन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि ए बी सी वर्किंग टुगेदर। तो अगर ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ कर रहे हैं ना, तो वो कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ये अगर एक्स लगा रहे हैं तो एक्स ए लगा रहा होगा एक्स प्लस सिक्स। देखो, ए से 6 घंटे कम लगाने हैं तो ए एक्स प्लस सिक्स लगा रहा होगा, इससे 6 घंटे कम एक्स होंगे ना। ये तो 6 घंटे ज्यादा है। अगर एक्स आ रहे हैं तो एक्स प्लस सिक्स आ रहे हैं, ठीक है। और बी से कितना कम लगा रहे हो, 1 घंटा कम, तो बी एक्स प्लस वन कर रहा होगा। ये एक्स कितना हो जाएगा, 1 घंटा कम। बी अगर एक्स प्लस वन कर रहा होगा तो 1 घंटा कम एक्स हो जाएगा। और सी कितना कर रहा होगा, सी से हाफ टाइम लगा रहे होंगे तो सी 2x होगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो एक्स आएगा, है ना। तो इतना तो हम समझ गए, इतना हमने नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द होल वर्क। पूरा का पूरा ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सबसे पहले एक चीज देखनी है कि ए प्लस बी प्लस सी और सी को अगर हम यहाँ पे लिखें, देखो ए प्लस बी प्लस सी इज टू सी को देखें तो ये है x और ये है 2x। इनका टाइम है, इनका टाइम क्या है, a प्लस बी का इतना है और इनका इसका है, c का 2x है। तो x से x कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1:2, 1:2 इतना बचेगा। तो हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की उल्टी होती है। जितनी एफिशिएंसी आपकी तेज होगी उतना टाइम कम कर लगेगा, इसलिए टाइम की एफिशिएंसी होती है उल्टी। तो फिर क्या करेंगे हम, टाइम का उल्टा लिख देंगे एफिशिएंसी, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब एक चीज ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला रहे तो 2 आ रहा और सी अकेले का 2 है। तो इसका मतलब इसमें ना ए प्लस बी प्लस सी में 1 तो सी की ही है वैल्यू, है ना। तो ए प्लस बी इज टू सी, क्या कर सकते हैं हम, 1:1 लिख सकते हैं। बिल्कुल निकल लिख सकते हैं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी दो है ना। अब ए इसमें से 1 तो सी की है तो सी की हटा दो तो बची क्या, ए प्लस बी की 1 होगी, है ना। 1+1 ऐसे हो रहा होगा ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 है, हाँ। तो यहाँ पर 1 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब इनका जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है, और टाइम है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि उल्टा होके ये भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क कितना होता है। देखो, इसके इसके डेज दिए हुए हैं, ये सब डेज दिए हुए हैं ना। तो डेज से हम एलसीएम निकालते हैं, उससे टोटल वर्क आ जाता है। बिल्कुल, इनका एलसीएम ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा, ये देखो, x प्लस सिक्स, एक्स प्लस वन और 2x तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, 2x, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस सिक्स ऐसे आ गया, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, अगर यहाँ से हम टाइम इक्वल कर दें, हाँ, इनकी एफिशिएंसी इक्वल करी हुई ना। देखो, एफिशिएंसी क्या होगी इनकी, देखो, अब हम क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, जो टोटल वर्क होता है उससे उनके डेज को डिवाइड करना पड़ता है। अगर इससे x प्लस सिक्स को डिवाइड करेंगे तो x प्लस सिक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x प्लस एक्स प्लस वन। अब ये पूरे टोटल वर्क को b के डेज से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, 2x एक्स प्लस वन। अब पूरे डेज को इससे सी के वो पूरे सॉरी, तो पूरे वर्क को सी के वर्क से सी के डेज से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वन एक्स प्लस सिक्स। इतना बच गया, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उन्होंने बोला है, देखो एफिशिएंसी जो हमने निकाली है ना, इसको भूल जाओ अभी, टाइम को। एफिशिएंसी जो निकाली है हमने, एफिशिएंसी ए प्लस बी की अगर जोड़ेंगे, वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, क्योंकि दोनों की 1-1 है। तो हम जोड़ लें इनकी, तो बिल्कुल जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी की जोड़ लेते हैं और प्लस सी की जोड़ लेते हैं, वो इज इक्वल टू सी की रख देते हैं। देखो, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2x अंदर एक्स प्लस वन प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2x एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ सेम क्यों आ गया है, 2x एक्स प्लस वन होना था, प्लस सिक्स,
ओ ये x प्लस सिक्स है, सॉरी, हाँ ये x प्लस सिक्स है। x प्लस सिक्स इज इक्वल टू किसके, ये a और b की हमने जोड़ दी और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस वन और x प्लस सिक्स, इतना आ गया है, ठीक है। अब इनको देखो, इनको जोड़ेंगे तो पहले एक काम करो, आप 2x दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो 2x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, x प्लस वन प्लस x प्लस सिक्स, ये बचा। तो x और x 2x होता है और 1 प्लस सिक्स 7 हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x हो गया था प्लस 7 हो गया। अब इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस, नहीं, एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स, एक्स प्लस, हाँ सिक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ये अंदर आगे हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, इधर तो x² प्लस 7x, एक्स और 6x को जोड़ दिया, 7x प्लस सिक्स बचा, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x² इधर आएगा तो 3x² हो जाएगा, 7x इधर आ जाएगा तो 14x से माइनस हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, और प्लस सिक्स इधर आ जाएगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ गई है हमारी इक्वेशन। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो 3x, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, देखो देखो 3x, देखो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व, फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। इस सिक्स थ्री जा 18, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का 3x² क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ रही है, सिक्स थ्री जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके 7x आ रहा हो, तो हम लिख सकते हैं इसे 9x माइनस 2x। देखो 9 टू जा 18 भी हो रहा है और 9x माइनस 2x 7x, तो हमने कुछ छेड़ भी नहीं करी है ना, थोड़ा सा बस अलग तरीके से लिख दिया है। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस थ्री, माइनस इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस थ्री, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का निकला है, इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो x की वैल्यू क्या है, ये देखो एक आया है x प्लस थ्री और एक आया है 3x माइनस टू। ये पता है ना, x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये तो सेम है, इसका मतलब इक्वेशन सही है हमारी, x प्लस थ्री आ गया और 3x माइनस टू एक ही आ गया है। तो ये x की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री को जीरो के बराबर रखेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगी, तो ये वाली तो नहीं रख सकते, तो इसको रखेंगे x की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 2/3, माइनस टू उधर जाएगा और थ्री डिवाइड में चल जाएगा तो 2/3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3। अब हमने इससे पूछा है इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द होल वर्क, तो कितने दिन में करेगा, तो इसमें पुट कर देते हैं हम वैल्यू, इतने दिन में ही तो कर रहा था वो काम। तो देखो x की वैल्यू कितनी थी, 2/3 प्लस सिक्स, थ्री सिक्स 18, 19, 20/3 डेज, तो आंसर क्या आएगा, 20/3 डेज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन 04 को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।